नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओम लेटेस्ट न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। 7th पे कमीशन के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सारी अपडेट साथ के साथ मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट पर। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने वाली है। जी हां, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार बड़ा अपडेट देने जा रही है, जिससे कि कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा और तो और पेंशनरों को भी फ़ायदा मिलना तय है। यदि आप भी अपनी पेंशन बढ़ाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह लेख आपके लिए है। पेंशन भोगियों को भी भारी लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित करने जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44% से भी अधिक की बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी सरकार नए फार्मूले का इस्तेमाल कर वेतन की समीक्षा करने वाली है। इस वेतन आयोग में पिछले आयोग से काफ़ी अलग बदलाव देखे जाएंगे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जिससे वेतन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम वेतन भी 18,000 रुपये तक निर्धारित कर दिया गया। 8वां वेतन आयोग अब फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहा है, जिसको बढ़ाने के लिए 3.68 करने का विचार है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% की बढ़ोतरी तय है। कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन भी सीधे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने वाला है। यदि सरकार पुराने फार्मूले पर ही 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो इसका फिटमेंट फैक्टर ही आधार होगा। इस आधार पर फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी तय है और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने वाला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं बनाया है। इसके विपरीत सूत्रों की माने तो 8वां वेतन आयोग 2024 में पेश किया गया था और 2026 में लागू हो सकता है। अगर हम आपको बता दें कि उपरोक्त को लागू करने के लिए 2024 में वेतन आयोग बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है देश में निकट भविष्य में आम चुनाव होने और सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके लिए सरकार ने जल्द ही 8वें वेतन आयोग स्थापित करने की सिफारिशें की हैं। आपको बता देंगे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 3.68 होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर की गणना इस आधार पर की जाती है कि 8वां वेतन आयोग पुराने वेतनमान को स्थापित करेगा। कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और बेसिक वेतन भी 26,000 रुपये होने वाला है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव बनाया है या नहीं बनाया है, इस पर तो हम स्पष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार इसके अंदर विचाराधीन है। इसके विपरीत सूत्रों की माने तो 8वां वेतन आयोग 2024 में ही पेश किया जा सकता है और इसे 2024 में ही लागू किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 2024 में वेतन आयोग बनाने जा रही है सरकार, जिससे केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और केंद्र सरकार में काम कर चुके कर्मचारियों को पेंशन राहत और एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन भी मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओम लेटेस्ट न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। 7th पे कमीशन के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सारी अपडेट साथ के साथ मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट पर। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। DA यानी महंगाई भत्ते में 40% की वृद्धि के साथ सैलरी में भी इजाफा संभव है और 8वें वेतन आयोग के साथ साथ 18 महीने के एरियर पर भी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा करने वाली है। 31 जुलाई को महंगाई भत्ता वृद्धि पर बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल दूसरी छमाही 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के लिए 31 जुलाई को AICPI इंडेक्स जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की गणना में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। CPI इंडेक्स जारी होने के साथ ही यह तय हो जाएगा कि कर्मचारियों को कितने प्रतिशत DA का लाभ दिया जाएगा। फाइनल नंबर जारी होने के साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा त्योहारी सीजन में की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करेगी। हालांकि इस छमाही के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी माना तय है। 7वें वेतन आयोग के सिफारिश के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही एक लाभ और देने वाली है, जिसके साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। माना जा रहा है कि
सरकार जल्दी ही 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाली है और जो सरकार चुनाव से पहले ही इसका गठन करने पर विचार कर रही है। साथ ही कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले साल 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा किया गया था। उसी समय 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया। 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकार साथ ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई और सरकार अब फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने वाली है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने 18 महीने की जो एरियर की मांग लगातार सरकार से कर रहे थे। दरअसल कोरोना काल में भीषण समय से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों का पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए को रोक दिया गया था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक उनके 18 महीने के लिए डीए का भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि स्थिति सुधरने के बाद केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से अपने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों की मांग कर रहे हैं। बजट सत्र में सरकार द्वारा एरियर्स के भुगतान करने से फिलहाल मना कर दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुनी पर चल रहा है। ऐसे में महंगाई राहत के एरियर का भुगतान संभव नहीं है। बजट सत्र के बाद एक बार फिर से कर्मचारियों द्वारा 18 महीने के महंगाई भत्ते पर संपूर्ण तैयारी शुरू करने वाली है, जिसका लाभ देश के 47 लाख कर्मचारी और लगभग 70 लाख पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। कर्मचारियों को सरकार की तरफ से लगभग 34,402 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की जा रही है। इससे पहले फरवरी 2021 सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन में पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस भुगतान करना होगा। पेंशन और वेतन कर्मचारियों का वैध अधिकार है। इसका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आधार मानकर JCM सेक्रेटरी द्वारा कैबिनेट सचिव को लगातार पत्र लिखा जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के एरियर भुगतान पर सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल 18 महीने के एरियर के लिए कर्मचारियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।